कुछ लोग अपनी जीवन तक अंत कर बैठते हैं। वीराने में अकेले नदियां जो है वो क्या है, बहते जाते हैं अकेले में। आपके जीवन के जिस राह में, जिस सही राह पर आप चल रहे हो, उसी राह पर चलना। आपके कर्तव्यों की जो पालन है उसे करने में, अपने जिम्मेदारियों को निभाने में क्या है, इन वाहनों को लाकर खड़ा कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी के आधुनिक कविताओं में से जो 7वां पद्य है मत घबराना, उसको देखेंगे। देखिए, मत घबराना कविता जो है उसे देखने से पहले हम उसकी जो कवि है उनका परिचय यहाँ पर जानेंगे। इसके जो कवि है उनका नाम है डॉक्टर रामनिवास मानव। डॉक्टर रामनिवास मानव जी का जन्म 2 जुलाई 1954 में तिगरा जिले महेंद्रगढ़ में हुआ। इनकी प्रमुख रचना कुछ इस तरह है: धारापथ, रश्मिरथ, सांझी है रोशनी, बोलो मेरे राम, सहमी सहमी आग, हम सब हिंदुस्तानी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, आप लोगों को जो प्रस्तुत कविता मत घबराना दी गई है, ये जो है इसमें कवि ये संदेश देते हैं नवयुवकों को, विद्यार्थियों से, पाठकों को। आप लोगों से ये संदेश देने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर किया है कि जीवन के पथ पर चलते हुए हमारा जीवन ही एक सफर है। तो यहाँ पर जीवन के पथ पर चलते हुए कभी भी क्या है, रुकना नहीं चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। देखिए, इसीलिए तो यहाँ पर जो कविता का नाम है क्या रखा है, मत घबराना। तो संदेश भी यहाँ पर वही देते हैं कि मत घबराना। जीवन के पथ पर चलते हुए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी विपदाओं का सामना करना पड़ता है, तभी घबराना नहीं चाहिए और ना ही ललचाना चाहिए। देखिए, सिर्फ डर से ही नहीं, उसके साथ साथ बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है कि हम ललचा कर, मतलब यहाँ पर क्या है, किसी मोह में आकर भी हम क्या कर सकते हैं, जीवन के पथ से राह भटक सकते हैं। इसीलिए घबराना भी नहीं चाहिए और ना ही ललचाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ना ही घबरा कर और ना ही ललचा कर जीवन के पथ से हटना नहीं चाहिए, राह नहीं भटकना चाहिए। कुछ भी हो, हमेशा जीवन के राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए करके यहाँ पर एक संदेश देते हैं। देखिए, घबराना मतलब यहाँ पर क्या है, डरना। मत घबराना मतलब यहाँ पर क्या है, कायर न बनने की एक संदेश जो है इस कविता में कवि देते हैं। कैसे, हम आगे कविता में देखेंगे। बहुत ही सुंदर और सरलता से इस कविता की रचना की गई है। आप लोग पढ़ते ही क्या है, इसे, ये जो कविता है वो पसंद आ जाएगी आपको। और उसके जो उद्देश्य है क्या है, पाठकों तक, विद्यार्थियों तक, नवयुवकों तक ये जो संदेश पहुंचानी है, नहीं घबरानी चाहिए, नहीं डरना है, हमेशा क्या है, धीर वीर बनकर जीवन के राह पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये क्या है, बहुत ही अच्छे से ये जो उद्देश्य है उसमें सफलता ये प्राप्त करती है ये कविता। कैसे, जब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि कोई साथ रहे या फिर ना रहे, कोई साथ रहे या फिर ना रहे, आप लोग अकेले में अकेला हूं ऐसे सोचकर, हम अकेले ऐसे सोचकर कभी भी क्या है, हारना नहीं चाहिए और ना ही डरना है। क्योंकि तुम्हारे साथ कोई इंसान रहे या फिर ना रहे, वो किसी भी रूप में वो संबंध जो है किसी इंसान के साथ हो सकता है, तो वो रहे या फिर ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति माता जो है आपके साथ हमेशा रहती है। देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, प्रकृति को यहाँ पर प्रेरणात्मक रूप में लिया गया है। प्रकृति को प्रेरणा के रूप में लेते हुए यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि आपके साथ कोई रहे या फिर ना रहे, मगर प्रकृति माता जो है आपके साथ हमेशा रहती है। इसीलिए क्या है, आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए करके एक संदेश देते हैं। तो शीर्षक भी यहाँ पर सफलता क्या है, प्राप्त करती है, मत घबराना।
तो एक सफलतापूर्वक एक शीर्षक भी क्या है उन्होंने रखा है, बहुत ही अच्छा शीर्षक क्या है मत घबराना। तो आइए क्या कहते हैं कवि, किस तरह ये संदेश देते हैं, वो आगे हम कविता में देखेंगे। देखिए कविता के प्रारंभ ही कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पर कवि कहते हैं, बाधाओं से मत घबराना, कदम साध कर बढ़ते जाना। देखिए कितनी सुंदरता से इस कविता का प्रारंभ वो करते हैं। कह रहे कवि कि कभी भी बाधाओं से, बाधाएं मतलब क्या है, रुकावट। बाधाओं का अर्थ यहाँ पर क्या है, रुकावट है। तो जीवन में रुकावट तो आते ही रहते हैं। बहुत रुकावट मतलब किस तरह के, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, वो सभी हमारे सफलता के मार्ग पर, हमारे जीवन के मार्ग पर क्या बन सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं। इसीलिए क्या है, उन रुकावटों से, उन बाधाओं से मत घबराना, डरना नहीं चाहिए। ये जो संदेश है यहाँ पर वो दे रहे हैं। तो क्या करना है, कदम साध कर बढ़ते जाना, अपने कदम को हमेशा आगे बढ़ाते जाना। मतलब कदम को आगे बढ़ाते जाने का अर्थ पर क्या है, कहीं भी रुकना जाना, कहीं भी रुकना जाना। बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है जीवन में, आपको उन मुश्किलों का सामना करते हुए किस तरह से सामना करनी है, हिम्मत से, उन मुश्किलों से, उन बाधाओं से, उन रुकावटों से यहाँ पर डटकर सामना करनी है। और इस तरह क्या है, कदम साध कर हमेशा आपके कदम को आगे बढ़ाते जाइए, ना कि पीछे हटना है। यही संदेश जो है यहाँ पर कवि देते हैं। देखिए इन्हीं दो, ये जो पंक्तियां हैं, इन्हीं दो पंक्तियों में कितने सारे यहाँ पर क्या है, सार छिपा हुआ है हमारे जीवन की। बाधाएं मिलती रहती हैं, तो आपको क्या है, उन बाधाओं से हिम्मत से क्या है, सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है करके यहाँ पर वो कहते हैं। आइए आगे क्या कहते हैं देखेंगे। आगे वो कहते हैं, कोई साथ ना रहने पर भी चंदा तारे साथ रहेंगे, दर्द तुम्हारा बांटेंगे वे, तुमसे अपनी बात कहेंगे, सच्चा साथी जान उन्हें तुम, अपनी सारी व्यथा सुनाना। देखिए कितनी सरलता से, भाषा शैली भी सरल है और क्या है, कविता की जो रचना है वो भी बहुत ही सरलता से उन्होंने किया है। वो कहते हैं पहले कि कोई साथ रहे या फिर ना रहे, आपके साथ कोई रहे या फिर ना रहे, फिर भी तुम क्या करना, आगे बढ़ते जाना। क्यों? क्योंकि चंदा तारे साथ रहेंगे। देखिए जो चांद तारे हैं ये क्या है, प्रकृति के ही एक अंश है। वैसे हम इंसान भी इस संसार के हर एक क्या है, प्राणी पक्षी भी इस प्रकृति के ही एक अंश है, एक अंग है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, इस तरह जीवन में डर कर चुप मत बैठ जाना। क्यों? क्योंकि चाहे देखिए कोई साथ रहे या फिर ना रहे, वो किसी भी संबंध के रूप में हो सकता है जिससे आप बहुत चाहते हो। कभी कभार जीवन में क्या होता है, जिसको क्या है, एक व्यक्ति बहुत पसंद करता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे, माता पिता, दोस्त, तो इस तरह जीवन साथी। तो इस तरह क्या होता है यहाँ पर, कभी कभार उन लोगों के दूर जाने पर, उन लोगों के दूर जाने से कुछ लोग क्या कर जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन महसूस कर कर क्या कर देते हैं, कुछ लोग अपनी जीवन तक अंत कर बैठते हैं। स्पेशली आज के युवा जो है वो क्या करते हैं, छोटी मोटी बात पर, वो मेरे साथ नहीं, वो मुझसे यहाँ पर बात नहीं कर रहा, इतने में इतना वहां पर वो अपसेट हो जाता है। तो ऐसे में कुछ लोग तो क्या होता है, कुछ संबंध से दूर होने पर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। तो क्या ये सही है? गलत है। तो इसीलिए ये स्पेशली युवकों से ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई हो या फिर ना हो, मगर चांद तारे जो हैं हमेशा रहते हैं। तो उन्हें क्या है,
उनसे तुम अपने दर्द को बांटना। दर्द तुम्हारा बांटेंगे वे, तुम्हारा जो दर्द है उनके साथ बांटना, क्योंकि वो हमेशा रहते हैं, वो इंसानों की तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। देखिए ये जो चांद तारे हैं हर रात होने पर क्या है, रहते हैं, आ जाते हैं, तो वो तो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, चाहे इंसान जा सकते हैं। इसीलिए अपनी दर्द जो है उनसे बांटना करके यहाँ पर वो कहते हैं। आगे कहते हैं तुमसे अपनी बात कहेंगे, तुम अपनी बात उनसे कहना और वो अपनी बात तुमसे कहेंगे। सच्चा साथी जान उन्हें तुम, उनको ही अपना सच्चा साथी समझना, किसी इंसान को नहीं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसी इंसान को नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान के जीवन कब नष्ट हो सकता है, कब अंत हो सकता है, सिर्फ नष्ट होने पर ही नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, रहने पर भी क्या होता है, यहाँ पर दो लोगों का बिछड़ने की बात जो है बहुत रहती है। तो ऐसे में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कब छोड़ देता है ये पता नहीं, इसलिए हमेशा यहाँ पर कायम रहता है। तो वो क्या है, चांद तारे है। तो अपनी बात तुम उनसे कहना, उनको अपनी सच्चा साथी समझना और अपनी सारी व्यथा सुनाना। चांद तारों को ही अपने साथी समझकर अपनी सारी व्यथा, व्यथा मतलब क्या है, जो भी दुख दर्द है तुम में, वो उनको सुनाना। वो सुनेंगे तुम्हारे दुख दर्द, वो समझेंगे और क्या है, अपनी बात भी कहेंगे। देखिए ये जो बात है, इसकी जो अर्थ है, एक संवेदनशील व्यक्ति ही इसे समझ सकता है। शायद ही आप लोगों में कुछ लोगों को क्या है, प्रकृति माता के साथ गहरा संबंध रहा होगा। बैठकर देखिए रात में उन चांद तारों को, जो चैन, जो सुकून आपको मिलता है, जो बात आप किसी से भी नहीं कह सकते, उनसे कहकर तो देखो, उन्हीं को अपना सच्चा साथी समझो। मतलब यहाँ पर चांद तारे मतलब प्रकृति है, प्रकृति का अंश है, तो उन्हीं प्रकृति को क्या है, अपने सच्चा साथी समझना। प्रकृति माता ही तुम्हारे सच्चा साथी है, ये चांद तारे ही तुम्हारे सच्चे साथी है। तो उन्हीं के साथ तुम अपना संबंध बनाना, उन्हीं के साथ संबंध बनाना, अपनी व्यथा उनको सुनाना, वो अपनी बात तुमसे कहेंगे। तो इस तरह क्या होता है, तुम अपनी दुख जो है उनसे बांटना। देखिए जब दुख यहाँ पर बांटते हैं, वो कहते हैं, तो क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए तुम अपने दुख उन्हें बांटना करके यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस पूरे पद्यांश का ये जो पद्यांश है, इसका सिर्फ अर्थ इतना ही है कि कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई इंसान है या फिर नहीं है, कोई भी साथी तुम्हारे साथ नहीं है, इस तरह कभी भी अकेलापन महसूस मत करना। तुम्हारे साथ कोई रहे या फिर ना रहे, मगर चांद तारे हमेशा रहते हैं। तुम उनको अपना सच्चा साथी समझना और उनसे अपनी व्यथा सुनाना, उनसे अपने दुख दर्द को बांटना, और वो अपनी बात तुमसे कहेंगे। इस तरह तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। इस तरह तुम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रह सकते हो करके कवि एक संदेश यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट, वीराने में नदियां निर्जर, जैसे हरदम हंसते गाते, आप अकेले अपने साथी, सदा अकेले बढ़ते जाते। सच्चा साथी जान उन्हें तुम, जीवन पथ पर कदम बढ़ाना। देखिए यहाँ पर कवि कह रहे कि वीराने में नदियां निर्जर, ये जो नदियां बहती रहती है, वो कभी मेरे साथ कोई नहीं है इस तरह कहकर बहना छोड़ देता है, नहीं। वो तो वीराने में, देखिए वीराना मतलब जहां पर कोई भी नहीं रहता, जहां पर निशब्दता रहती, जहां पर कोई भी नहीं रहता, तो ऐसे वीराने में अकेले नदियां जो है वो क्या है, बहते जाते हैं अकेले में। तो जैसे हरदम हंसते गाते, मानो जिस तरह यहाँ पर नदी बहती जाती है, शायद ही आप लोग नदी के पास उस वीराने में बैठकर सुनिए वो जो आवाज है पानी की, वो जो कलकल निनाद है पानी के बहने की, कितनी सुंदरता से, और देखने के लिए भी ऐसा लगता है मानो कि क्या है, वो वीराने में हंसते हुए गाते हुए बहते जा रहे हैं। क्या वो सोचते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है? नहीं, फिर आप क्यों?
फिर आप लोग क्यों ऐसे सोचते हो? आप लोग क्यों अपने जीवन में वो मेरा साथ नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है, वो मुझे छोड़कर चले गए, ऐसे क्यों सोचते हो? फिर जब वीराने में यहाँ पर नदियां हंसते हुए गाते हुए यहाँ पर बहकर आगे बढ़ते जाते हैं, कभी वो अकेला महसूस नहीं करते तो तुम क्यों करते हो? शायद ही आप लोग यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने कि किस तरह नदियां जो है, स्पेशली ऐसे जगह पर जो नदियां बहती है, कितनी सुंदरता से बहती है और उनकी जो कलकल निनाद है, वो जो आवाज है, वहां पर तो वीरान रहता है, कोई भी नहीं रहता, उसमें जो है उसकी आवाज इतनी सुंदरता से सुनाई देती है और उनके गिरने की जो रूप है वो कितनी सुंदरता से दिखाई देता है। मानो इसीलिए कवि कहते हैं जैसे हरदम हंसते गाते, वो हमेशा हरदम हंसते हुए गाते हुए वो सिर्फ आगे बढ़ते जाते हैं, वो सिर्फ आगे बढ़ते जाते। देखिए पानी जो नदी है वो हमेशा बहता जाता है, वो कभी रुकता नहीं है, तो इसीलिए वो कहते हैं तो आप अकेले अपने साथी, उसी तरह इन नदियों की तरह आप भी सिर्फ अपने साथी, आप अकेले हो, आप खुद हो। अगर आपका सच्चा साथी कोई है तो वो आप खुद हो। इसीलिए आपको भी उन्हीं नदियों की तरह, आपको भी उन्हीं नदियों की तरह क्या करना है? हमेशा सदा अकेले बढ़ते जाते। जिस तरह वो नदियां जो है हमेशा अकेले ही बढ़ते जाते हैं, आपको भी हमेशा अकेले ही बढ़ते जाना है, कभी भी रुकना नहीं है। स्पेशली क्या हो रहा है आजकल, हमारे जो नव युवक है, जो यूथ्स है, वो क्या हो जाते हैं, अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए उन्हीं को यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या है, आप अकेले हो अपने साथी और कोई भी नहीं है, क्योंकि जीवन भर आपकी जो सफर है, आपके जीवन का सफर सिर्फ आप अकेले को ही तय करनी है। बाकी तो क्या है, बहुत सारे राही मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते भी हैं, आते और जाते रहते हैं। तो उनके भरोसा जो है, भरोसे में आप अपने जीवन व्यापन नहीं कर सकते। इसीलिए इन नदियों की तरह, जिस तरह ये नदियां सदा अकेले बढ़ते जाते हैं, वैसे आपको भी अकेले ही अपने जीवन का सफर तय करनी है करके कवि यहाँ पर कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, सच्चा साथी जान उन्हें तुम जीवन पथ पर कदम बढ़ाना। देखिए, आपको अगर सच्चा साथी मानना है तो पहले तो क्या है, असल में सच्चा साथी आप अकेले हो, ये तय कर लो। आप जीवन भर आपके जीवन का सफर जो है आप अकेले को यहाँ पर तय करनी है, आप अकेले को यहाँ पर आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसे में पहले तो यहाँ पर पहले पद्य भाग में उन्होंने क्या कहा, चांद तारों को। अभी वो कहते हैं ये जो नदियां, ये नदियां भी प्रकृति के ही अंश है, नदियां भी प्रकृति के ही अंश है, तो इन्हीं को अपना सच्चा साथी समझना। देखिए, ये नदी की रूप को, मतलब नदियों को यहाँ पर सच्चा साथ समझने के लिए कहते हुए वो क्या कह रहे, असल में प्रकृति माता को अपना सच्चा साथी समझना। ये प्रकृति ही तुम्हारा सच्चे यहाँ पर साथी है। इसीलिए क्या है, तुम हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना करके यहाँ पर वो कहते हैं। ये जो दूसरा पद्यांश है, इसका यहाँ पर सार इतना ही है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम अकेले हो। जिस तरह ये नदियां वीराने में चाहे कोई हो या फिर ना हो, जिस तरह हमेशा वो आगे बहते जाते हैं, वो खुशी से ही बहते जाते हैं, क्या वो दुख से बहते हैं? नहीं। देखो आप उस पानी को, देखो कितनी सुंदरता से, मानो वो हमेशा हरदम क्या है, हंसते हुए गाते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे, वो अकेले ही आगे बढ़ते जाते हैं। आपको भी वैसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और क्या है, आपका सच्चा साथी ये नदियां हैं। आपके सच्चे साथी कौन है यहाँ पर? ये नदियां है। तो तुम इन्हीं को क्या है, अपना साथी समझना और आगे बढ़ते जाना, क्योंकि ये शाश्वत है। ये नदी और चांद तारे सभी क्या है, प्रकृति के अंश, प्रकृति के ही रूप है। तो प्रकृति यहाँ पर क्या है, शाश्वत है।
तो तुम उन्हें अपना सच्चा साथी समझना, प्रकृति माता है तुम्हारे साथ और तुम आगे बढ़ते जाना, ये संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं पद क्या वह बाधाएं जिसमें बार बार टकराती ना हो, और तितलियां रोक रास्ता राही को ललचाती ना हो, पर तुम डरकर या ललचाकर बीच राह में मत रुक जाना। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदरता से वो कहते हैं पथ, पथ का अर्थ यहाँ पर क्या है? रास्ता, राह। क्या ऐसा भी कोई रास्ता है, ऐसे भी कोई राह है जहां पर बाधाएं नहीं मिलते? ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। तो फिर क्या है? पथ पर जो है पत्थर रूपी बाधाएं मिलती रहती है। एग्जाम्पल आप एक क्या है? रास्ते पर, पथ मतलब राह, रास्ता। तो आप रास्ते पर चलते रहते हो तो पत्थरों से टकराने की संभावना रहती है, पत्थरों से टकराने की संभावना रहती है। ये जो पत्थर है वैसे ही जीवन के राह पर चलते हुए, वैसे ही जीवन के राह पर चलते हुए बाधाएं रूपी, बाधाएं मतलब क्या है? रुकावट, मुश्किलें। तो वो मुश्किलें रूपी, रुकावट रूपी जो पत्थर है वो हमें मिलते ही रहते हैं। तो वो कहते हैं बार बार टकराते ना, आपसे वो टकराता है, आप टकराते हो। एग्जाम्पल यहाँ पर आप चलते रहते हो कहीं पर, एक पत्थर से आप टकरा जाते हो, तो क्या आप क्या है वहीं पर बैठ जाते हो? नहीं बाबा, यहाँ पर तो बहुत पत्थर है, मैं चल नहीं सकता, इस तरह सोच कर आप रुक जाते हो। क्या आप अपने सफर को आगे नहीं बढ़ाते? आप अपनी मंजिल तक जाते नहीं? उदाहरण के लिए आप अपने घर ही जा रहे हो, क्या घर जाना बंद कर देते हो? आप वहीं पर बैठ जाते हो या फिर वापस लौट जाते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं करते हो। ऐसा ही जीवन के सफर में भी, जीवन के सफर में भी ये जो रुकावटें रूपी, मुश्किलें रूपी ये जो पत्थर है उनसे आपका सामना हमेशा होता रहता है। तो वहां पर आपको डरकर वहीं पर चुप नहीं बैठना है, आपके सफर को वही रोकना नहीं है करके कवि कह रहे। आगे वो कहते हैं कि और तितलियां रोक रास्ता राही को ललचाती ना हो। देखिए जो ललचाने का अर्थ यहाँ पर क्या है? लोभग्रस्त होना। ललचाना मतलब क्या है? लोभग्रस्त होना। राही चलता रहता है, अपना सफर तय करता रहता है, ऐसे में तितलियां भी मिलते रहते हैं कभी कभी। वो तितलियां जो है क्या करते हैं? राही की जो राह है वो राह भटका सकते हैं, क्योंकि उसे क्या है? ललचाते हैं वो जो तितलियां। ये जो तितलियां जो है किससे हम कंपेयर कर सकते हैं? लोभ से। मतलब आपके जीवन में क्या है? आप बहुत सारे लोभ में पड़कर, लोभ मतलब क्या है? इच्छाएं। एक तो डर है एक तरफ, और एक तरफ क्या है? इच्छाएं। लोभ में पड़कर, इच्छाओं में पड़कर क्या हो सकता है? आप राह भटक सकते हो। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं आगे कि पर तुम डरकर या ललचाकर, उन पत्थरों से डरकर, उन बाधाओं से डरकर तुम कभी रुक ना जाना, और ना ही इन तितलियों से ललचाकर। मतलब बहुत सारी इच्छाएं हमारे जीवन में आती हैं, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो हासिल करनी है, या फिर मुझे इसके साथ रहना, इसके साथ जाना है। ये से बहुत सारी जो है, स्पेशली जो यूथ्स को है, ये लालच जो है, ललचाना मतलब क्या है? जो लालच है, किसी लालच में पड़कर, किसी तरह की इच्छा में, किसी तरह के लोभ में पड़कर अपनी जीवन के राह से राह मत भटकना। आपके जीवन के जिस राह में, जिस सही राह पर आप चल रहे हो उसी राह पर चलना, राह मत भटकना या फिर रुकना जाना करके यहाँ पर कवि कहते हैं। कितनी सुंदरता और कितनी सरलता से वो यहाँ पर समझाते हैं बात। तो कहते हैं कि बीच राह में रुकना जाना, तो उन मुश्किलें रूपी पत्थर से डरकर, या फिर ये जो तितलियां रूपी ये जो बहुत सारी जो लालच या फिर जो लोभ है एक व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं, उसके मन में आ सकते हैं, उससे भी यहाँ पर क्या है? बीच राह में रुक नहीं जाना है, हमेशा अपने जीवन के राह पर आगे बढ़ते जाना है करके एक बहुत ही सुंदर
से जो संदेश है यहाँ पर वो देते हैं। स्पेशली यूथ को जो है इसमें सीखना बहुत है, क्योंकि वही लोग आजकल ज्यादा राह भटक रहे हैं। माँ बाप उन्हीं की चिंता में, जब वो बच्चे बड़े बन जाते हैं, मतलब जब वो युवावस्था में आ जाते हैं, तब तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उनकी जो माँ बाप है वो चैन से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी गलत संगत में आकर या फिर क्या है, कहीं डर कर कुछ गलत करके बच्चों की जीवन जो है खराब ना हो जाए, इस तरह से डरते हैं। इसीलिए स्पेशली यूथ्स को आपको क्या करना है, आपके जीवन के राह पर जो आपके माँ बाप यहाँ पर जो रास्ता आपको दिखाया है, उन्होंने उस सही रास्ते में, आपके जो बड़ों ने जो रास्ता आपको दिखाया है, उसी रास्ते में चलकर आपके जीवन सफर तय करनी है, राह नहीं भटकना है करके यहाँ पर कहते हैं। आगे वो कह रहे हैं, मंजिल सदा उसी को मिलती, धीर वीर जो बढ़ता जाता, कांटों को भी फूल समझता, विपदाओं से हाथ मिलाता, कायर तो घबराते वे ही, वीर ना करते कभी बहाना। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे कवि, वो कहते हैं मंजिल सदा उसी को मिलती, धीर वीर जो बढ़ता जाता, जो धीरता से वीरता से जो हमेशा जो भी मुश्किलें आए उनका सामना करते हुए जो यहाँ पर बढ़ता जाता है, उसी को मंजिल मिलती है, उसी को मंजिल मिलती है। तो इसीलिए कांटों को भी जो फूल समझता है, अपनी मंजिल तक जाने पहुंचने के राह में जो कांटे मिलते हैं, उन कांटों को भी फूल समझकर जो आगे बढ़ता जाता है, उसी को ही अपर मंजिल मिलती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि विपदाओं से हाथ मिलाता, वो व्यक्ति क्या करता है, जो धीर वीर होता है, वह क्या करता है, विपदाओं से भी हाथ मिलाता है, वो डरता नहीं उन मुश्किलों से। विपदाएं मतलब यहाँ पर क्या है, मुश्किल, समस्याएं, विपदा मतलब समस्याएं, मुश्किल, उन समस्याओं से वो हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने का मतलब यहाँ पर क्या है, वो उन समस्याओं से डरता नहीं है, डटकर उनका सामना करते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि कायर तो घबराते वे ही। तो फिर घबराता कौन है, जो कायर रहता है वही ही क्या है, इन विपदाओं से यहाँ पर डरता है। जो कायर, जो डरपोक होता है, वही क्या करता है, उन समस्याओं से डरकर, कुछ लोग तो छोटी मोटी समस्याओं से डरकर क्या है, रुक जाते हैं, अपनी मंजिल तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वीर ना करते कभी बहाना, जो धीर, जो वीर रहता है वो कभी भी बहाना नहीं करता, वो कभी क्या करता है, बहाना नहीं करता। हाँ मुझे क्या है, मुझसे ये नहीं हो पा रहा या फिर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर इस रास्ते में कांटे हैं इसीलिए मैं क्या है, चल नहीं पाया, ये सिर्फ एक बहाना है जो कायर लोग करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, आपको अभी घर जाना या फिर कहीं पर जाना है, तो वहां पर उस रास्ते में कांटे हैं, तो कांटे चुभ गए तो वापस लौट आए, क्या आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे? ऐसे ही जो समस्याएं हैं वो कांटों की तरह होती है हमारे जीवन में, कभी कभार हमें क्या है, चुभते हैं, बहुत दर्द भी देते हैं, आपको उस दर्द को सहना होगा, आपको धीर वीर बनना होगा, डरना नहीं है, आपको डरपोक नहीं बनना है और ना ही कायर बनना है, क्योंकि अगर आप कायर हो तभी आप यहाँ पर क्या करोगे, बहाना करोगे, आपके कर्तव्यों की जो पालन है उसे करने में, अपने जिम्मेदारियों को निभाने में क्या है, इन बहानों को लाकर खड़ा कर देंगे, हमेशा बहाने जो है बनाते रहेंगे और इस तरह आप अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं कर पाओगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंच नहीं पाओगे। तो ये काम कौन करता है, जो कायर, जो डरपोक रहता वही, और जो धीर है, जो वीर है, जो शूर है, वो क्या करता है, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी कांटे चुभे उसे, मतलब कितना भी दर्द हो या फिर कितनी भी अपमानों का सामना क्यों ना करना पड़े, कितनी भी अपमानों का, कितनी भी दुखों का या फिर कितनी भी समस्याओं का सामना उसे क्यों ना करना पड़े, वो क्या करता है, हमेशा आगे बढ़ता जाता है, उनसे हाथ मिलाता है, मतलब उनसे डटकर सामना वो करता है,
और अपनी मंजिल तक जो है वो पहुंच कर ही रहता है। तो इस तरह से इस पद्यांश का सारांश इतना ही है कि कवि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी हो डरना नहीं चाहिए। अगर आप डरपोक बनोगे, कायर बनोगे तो क्या है, ऐसे ही बहाना बनाते रहोगे और कभी अपनी मंजिल तक आप पहुंच नहीं पाओगे। और वहीं अगर आप धीर वीर बनकर आपके जीवन के सफर में जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी विपदाएं आएंगे, उनका सामना करेंगे तो क्या होगा, उनके सामना करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। कुछ भी हो सकता है आप लोगों की जो मंजिल है वो आप अपनी क्या है जीवन के सफर जो है बहुत ही सफलतापूर्वक तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। ये जो सार है यहाँ पर वो हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। असल में इस पूर्ण कविता में सिर्फ इतना ही कवि कह रहे हैं कि आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जिस तरह एक राह पर चलते हुए पत्थरों से टकरा सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको कांटे चुभ सकते हैं, तो आप रुक सकते हो नहीं, तब तो नहीं रुकोगे ना। तो ऐसे ही जीवन के राह पर चलते हुए भी क्या है, यहाँ पर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं का सामना हंसते हुए कर बहुत ही क्या है धीर शूरता से उन समस्याओं की सामना करते हुए, उन विपदाओं की सामना करते हुए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचनी है, अपने पूर्ण जीवन सफर को क्या है यहाँ पर तय करनी है करके कवि कहते हैं। और उसके साथ साथ स्पेशली यूथ्स को बहुत सारी ये जो लोभ है वो लालच में आकर, बहुत तरह की लालच है, बहुत तरह की लालच में आकर, गलत संगत में आकर अपनी जीवन पथ से राह भटक सकते हैं। तो आप कभी भी ललचाकर यहाँ पर क्या नहीं करना है, आपको राह नहीं भटकना है। इसीलिए तो एक जगह पर कवि ने कहा है ना, यहाँ पर आपको ना डरकर और ना ही ललचाकर कभी रुकना जाना, अपने जीवन के सफर में कभी रुक मत जाना करके यहाँ पर कह रहे। तो इसका अर्थ जीवन में हर एक मनुष्य को बहुत ही धीरता से, वीरता से यहाँ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। और देखिए पहले वो कहते हैं कोई तुम्हारे साथ रहे या फिर ना रहे, चांद तारों को, वो नदियों को अपने साथी समझना, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये चांद तारे, ये जो नदियां हैं किसके प्रतीक है, यहाँ पर वो प्रकृति के प्रतीक है। तो उसके ही अपर प्रतीकात्मक रूप में लेते हुए, प्रकृति माता को ही प्रेरणात्मक रूप में लेते हुए वो क्या कह रहे हैं, कोई तुम्हारे साथ रहे या फिर ना रहे, प्रकृति माता जो है आपके साथ रहती है हमेशा। तो उनको ही अपने सच्चा साथी समझना, उनसे अपनी व्यथा सुनाना, चांद तारों से अपनी व्यथा सुनाना। वो लोग तुम्हारा दर्द बांटेंगे, ये जो प्रकृति है वो तुम्हारा दर्द बांटेगा, ये जो प्रकृति माता है वो तुम्हारे दर्द को बांटेंगी। और इस तरह तुम क्या है हमेशा, जिस तरह यहाँ पर नदी हमेशा वीराने में भी बढ़ती जाती है, वो भी कैसे हंसते गाते हुए वहां बढ़ती जाती है नदियां, आपको भी वैसे ही हंसते हुए गाते हुए धीर वीरता से अपने जीवन में क्या है आगे बढ़ते रहना है हमेशा करके कहते हैं। किसी तरह की लोभों में भी नहीं पड़ना है और कायर भी नहीं बनना है। इस तरह से जीवन की महत्वता को वो समझाते हैं। आपकी जीवन बहुत बहुमूल्य है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कभी भी क्या है उसको नष्ट मत करना। हंसते हुए गाते हुए प्रकृति माता को अपने साथी समझते हुए अपनी जीवन के राह पर आगे बढ़ते जाना करके यहाँ पर वो कहते हैं। धन्यवाद।